हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ CSI फाइल के बारे में। TDS रिटर्न के लिए CSI फाइल किस प्रकार डाउनलोड की जाती है। अगर आप TDS का रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आपको जो है CSI फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस प्रकार से हम CSI फाइल डाउनलोड करेंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में देखेंगे। तो TDS का पेमेंट जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, यानी दो वेबसाइट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। एक तो है NSDL की साइट का यूज़ करके, वहाँ पे भी आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है TDS पेमेंट का। और दूसरा जो है इनकम टैक्स की साइट पे ई टैक्स पेमेंट का यूज़ करके। अभी करंट तरीके से हम NSDL की साइट पर जाकर जो है 281 फॉर्म का यूज़ करके, यानी चालान का यूज़ करके हम पेमेंट करते थे। वहाँ पे हमें सभी बैंकों का जो है ऑप्शन मिलता था पेमेंट करने का। लेकिन अभी जो है करंट में कुछ ही 3-4 बैंक का जो है ऑप्शन मिलता है हमें वहाँ पे पेमेंट करने का। अगर सपोज आप वहाँ पे जो जितने भी बैंक शो है, अगर आपका अकाउंट जो है उसी बैंक में है, तब आप जो है NSDL की साइट पर जाके पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो है इनकम टैक्स की साइट पर जाके ई टैक्स पेमेंट का यूज़ करके TDS का पेमेंट करना है। तो NSDL की साइट पर जब हम पेमेंट करते हैं सक्सेसफुल होने के बाद में, यानी हम जब टैन की डिटेल डालेंगे 281 फॉर्म में, किस असेसमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं सेक्शन वाइज, जब हम मतलब जिस भी सेक्शन का पेमेंट कर रहे हैं वो सेक्शन, TDS का अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह का ये सारा डिटेल भरने के बाद में जब हम पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे, उसके बाद में आपका जो चालान है वो ओल्टास वाले साइट पे आपको दिखेगा। यानी आपको ओल्टास वाले साइट पे जाना है, आपको गूगल पर सर्च करना है ओल्टास, वो डायरेक्ट आपको जो है ओल्टास की साइट पर ले जाएगा। अब ओल्टास की साइट पे आप दो तरीके से जो है आप CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो, यानी आप चालान देख सकते हो। पहला जो है आपका टैन यूज़ करके, दूसरा जो है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के। तो टैन, अगर सपोज आप टैन का यूज़ करके CSI फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, यानी आपको टैन का डिटेल डालना है, आपने किस असेसमेंट के लिए पेमेंट किया हुआ है, आपने किस तारीख मतलब किस डेट को पेमेंट किया हुआ वो आपको डालना है। उसके बाद में आपने जो भी पर्टिकुलर डेट डाली होंगी उस तारीख को या उस पीरियड को, यानी आप एक सिंगल डेट भी डाल सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर पीरियड भी डाल सकते हो। यानी सपोज आपने अप्रैल से जून तक में जितने भी पेमेंट किए होंगे वो सारे का सारा, मतलब वो वाला ऑप्शन आ जाएगा आपको पीरियड सिलेक्ट करने का। अब वो पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, आपने जिस पीरियड में जो है पेमेंट किया होगा, मतलब आपने जितना भी पेमेंट किया होगा वो सारा का सारा जो है चालान सेक्शन वाइज और नेचर वाइज, यानी आप जिस भी नेचर में पेमेंट किए होंगे वो सारा का सारा डिटेल आपको वहाँ पे शो होगा। आपको बस वहाँ पे आपने जिस भी चालान का पेमेंट, मतलब जिस भी सेक्शन के अगस्त में पेमेंट किए होंगे सिंगल आपको वो अमाउंट वहाँ पे डालना है, आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप जो है आफ्टर वेरीफाई CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो। यानी आप जो है वो CSI फाइल डाउनलोड जो हुई है उसको TDS रिटर्न भरने के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी FU फाइल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ई टैक्स पेमेंट, यानी इनकम टैक्स की साइट पर जाके ई टैक्स पेमेंट का ऑप्शन, जो ये इनकम टैक्स की साइट, आप जब इनकम टैक्स की साइट पे जाओगे आपको जो है लेफ्ट साइड में ही ऑप्शन मिल जाएगा ई टैक्स पेमेंट का। आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपका टैन डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और जो भी वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो है आप किस असेसमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो। जैसे हमें NSDL की साइट पे हमने डिटेल भरी थी उसी प्रकार से बना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग में पहले हमें टैन से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद में OTP वगैरह जाएगा। उसके बाद में ही आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, सेक्शन चूज़ करना है और फिर उसके बाद में आप जितना भी TDS का पेमेंट करना चाहते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहते हो, पेनल्टी का पेमेंट करना चाहते हो, वो आप डिटेल भर के आपको जो है सारे बैंकों का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी जो भी बैंक है उसका नेट बैंकिंग से आप या नेट बैंकिंग से जो है आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन भी पेमेंट करना है तो सेम, अगर सपोज ऑफलाइन पेमेंट आप NSDL की साइट से कर सकते हो, मतलब NSDL की साइट से करना है आपको, वहाँ पे जितने बैंक का ऑप्शन है आपको बस उतना ही बैंक का जो है वो चालान क्रिएट करके देगा ऑनलाइन। आप ई टैक्स वाले पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करके पेमेंट कर रहे हो तब आपको जो है आप सारे बैंकों का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऑफलाइन भी जो है वहाँ से डिटेल भरने के बाद में चालान डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में, सक्सेसफुल करने के बाद में, अगर आपको
जो है CSI फाइल डाउनलोड करना है तब आपको जो है इनकम टैक्स की साइट पे जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम पैन रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, उसी प्रकार से जो है हम TDS रिटर्न भरने के लिए हमारा पैन नंबर भी इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर होने के बाद में आपको जो है आपके टैन का लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स की साइट पे। फिर वहाँ पे जो है आपको चालान यानी व्यू चालान या फिर व्यू हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जा क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पीरियड डालना पड़ेगा, आपने जिस भी पीरियड में पेमेंट किए होंगे, या फिर आपको जिस भी पीरियड का CSI फाइल डाउनलोड करना है। और आप जो है सिंगल डेट भी डाल सकते हो अगर सपोज आपने सिंगल डेट में ही सभी पेमेंट किए होंगे, या फिर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का जो है डाउनलोड करना है CSI फाइल, तब आपको जो है उस प्रकार से पीरियड सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है सारे के सारे ऑप्शन वहाँ पे चालान शो हो जाएंगे। फिर आप जो है उसका CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर सपोज आपने NSDL के साइट पे भी पेमेंट किए होंगे तो वो वाले चालान भी जो है आपको इनकम टैक्स के साइट पे जो आपका टैन रजिस्टर है उसमें वहाँ पे शो हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आप वहाँ से भी उसका CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको डिटेल बताई हुई कि किस प्रकार से आपको दोनों साइट का यूज़ करके CSI फाइल डाउनलोड करना है। इसका पेमेंट भी आप दोनों साइट से किस प्रकार कर सकते हो, ये सारी की सारी डिटेल जो है मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।